नमस्कार, हिमाचल अभी-अभी.com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। मंडी के चौक स्कूल में 4 छात्र और 6 शिक्षक कोरोना पॉजिटिव। अब तक 11 छात्र आए चपेट में। वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग बैलेट पेपर से डाल सकेंगे वोट। मतदान केंद्र भी नहीं पड़ेगा जाना। हिमाचल में कारगिल युद्ध पर घमासान, जयराम ठाकुर का प्रतिभा सिंह पर पलटवार। कुलदीप बोले, चुनाव परिणाम के बाद सीएम की कुर्सी खतरे में। नाहन कॉलेज में जमकर चले लात घुसे, कई छात्रों को आई चोटें, 2 छात्र गंभीर। कुल्लू दशहरा उत्सव के लिए हारियानों के साथ बंजार से रवाना हुए श्रृंगार ऋषि। हिमाचल में 16 अक्टूबर तक साफ रहेगा मौसम, धूप खिलने से अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी। याद रखें कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। हमारा आप सभी से आग्रह है कि एहतियात बरतें और सुरक्षा के 3 उपायों का पालन करें। मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और समय समय पर अपने हाथ साबुन और पानी से धोते रहें। देश भर में कोविड टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। अपनी बारी आने पर कोरोना का टीका अवश्य लगवाएं। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल में स्कूल खुलने के साथ ही बच्चों के कोरोना पॉजिटिव आने का सिलसिला शुरू होने लगा है। बीते रोज मंडी जिला के सीनियर सेकेंडरी स्कूल चौक के 7 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उसी स्कूल में आज मंगलवार को फिर से 4 और बच्चों के साथ 6 शिक्षक भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिससे शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। बीते रोज 7 बच्चों के पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने स्कूल में जाकर यहां पढ़ रहे सभी 159 बच्चों और शिक्षकों के सैंपल लिए थे। जांच में सिर्फ 4 बच्चे ही पॉजिटिव पाए गए, लेकिन 6 शिक्षक भी पॉजिटिव निकले हैं। किसी में भी किसी प्रकार का कोई लक्षण नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पर इन सभी को होम आइसोलेट कर दिया गया है। चौक स्कूल के प्रधानाचार्य प्रकाश चंद ने ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि स्कूल में एसओपी का पालन किया जा रहा है और सभी कक्षाएं नियमित रूप से जारी हैं। स्कूल को बंद नहीं किया जाएगा। हिमाचल में होने जा रहे उपचुनाव में इस बार वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग अपने मत का प्रयोग बैलेट पेपर के माध्यम से दे सकेंगे। इसके लिए डाक मत पत्र जारी करने का नया प्रावधान शुरू किया गया है। ये जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी कांगड़ा डॉक्टर निपुण जिंदल ने दी। उन्होंने लोगों से उपचुनाव में सभी मतदाताओं से अधिक संख्या में मतदान करने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि इस बार उपचुनाव के लिए 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांग व्यक्ति जो मतदाता सूची में चिन्हित हैं और कोविड-19 संदिग्ध या प्रभावित मतदाताओं को विशेष रूप से डाक मत पत्र जारी करने का भी नया प्रावधान किया गया है। पाकिस्तान के साथ हुए कारगिल युद्ध पर दिए गए कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह के बयान पर घमासान मच गया है। मंगलवार को चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम जयराम ठाकुर ने प्रतिभा सिंह के कारगिल युद्ध पर दिए गए बयान पर पलटवार किया। कहा कि कांग्रेस की उम्मीदवार प्रतिभा सिंह कहती हैं कि कारगिल का युद्ध तो कोई युद्ध था ही नहीं, ये तो पाकिस्तान की सेना के कुछ जवानों ने भारत की सीमा में घुसकर कब्जा करने की कोशिश की थी। उसमें ब्रिगेडियर ने क्या कर दिया। सीएम ने कहा कि प्रतिभा सिंह की ये बात उन्हें बहुत खराब लगी। हालांकि वे उम्मीदवार के खिलाफ ज्यादा नहीं बोलते हैं, क्योंकि व्यक्तिगत टिप्पणी करना उनकी आदत नहीं है। उन्होंने कहा, कारगिल युद्ध में अकेले हिमाचल के 52 सैनिक कुर्बान हो गए और कांग्रेस उसको छोटी सी लड़ाई कह रही है। उन्होंने कहा, कारगिल युद्ध में देश के हजारों सैनिक शहीद हो गए। ऐसे में अगर सेना के जवानों पर कोई टिप्पणी होती है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। इस समाचार ब्रेक के बाद आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। हिमाचल में चुनावी समर के दौरान जमकर बयानबाजी चल रही है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में प्रदेश कांग्रेस की कमान संभाले कुलदीप राठौर ने जमकर बीजेपी पर हमला किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा अलग है। बीजेपी एक्चुअल मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने में लगी हुई है।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि गरीब को छोड़िए मध्यम वर्ग का भी घर चलाना मुश्किल हो गया है। कोरोना में जब जनता को मदद की दरकार थी तब सरकार ने किसकी कितनी मदद की है ये तो सभी को पता है। उद्योग प्रदेश से पलायन कर रहे हैं और हिमाचल सरकार ने इंडस्ट्रियल मीट करवा दी। वहीं कोरोना काल में हिमाचल के लाखों लोगों का रोजगार छिन गया है, उनको रोजगार नहीं मिल रहा। ऊपर से जो रोजगार दिया जा रहा है वो गैर हिमाचलियों को दिया जा रहा है। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार डिग्री कॉलेज नाहन में मंगलवार को एसएफआई व एबीवीपी संगठनों के कार्यकर्ताओं के बीच आपसी झड़प हो गई। इस दौरान छात्रों के बीच जमकर लात घूंसे चले। इस घटना में कई छात्रों को चोटें आई हैं, जिनमें से 2 गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। वहीं पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। हालांकि दोनों छात्र संगठनों के बीच ये झड़प किस वजह से हुई इसका तो फिलहाल पता नहीं चल पाया है, लेकिन बताया जा रहा है कि छात्र संगठन एसएफआई का एक कार्यक्रम कॉलेज परिसर में आयोजित करने की कॉलेज प्रबंधन ने परमिशन दी थी। एसएफआई के कार्यकर्ता बैनर इत्यादि लगा रहे थे और इसी दौरान छात्रों के बीच ये मारपीट की घटना सामने आई। अलबत्ता कार्यक्रम की परमिशन को रद्द कर दिया गया है और पुलिस कॉलेज परिसर में पहुंचकर जांच कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव के लिए अब देवी देवताओं ने भी ढालपुर के लिए प्रस्थान करना शुरू कर दिया है। वहीं उपमंडल बंजार के आराध्य देव श्रृंगार ऋषि भी अपने हारियानों के साथ बंजार से कुल्लू की ओर रवाना हो गए हैं। गुरुवार शाम के समय देवता श्रृंगार ऋषि ढालपुर मैदान पहुंच जाएंगे। उपमंडल बंजार के बागी से देवता श्रृंगार ऋषि मंगलवार दोपहर बाद कुल्लू के लिए रवाना हुए। इस दौरान मंदिर में देव विधान के साथ देवता की पूजा की गई और उसके बाद ढोल नगाड़ों की थाप पर देवता मंदिर से रवाना हुए। वहीं बंजार के मुख्यालय पहुंचने पर भी श्रद्धालुओं के द्वारा देवता का भव्य स्वागत किया गया। हिमाचल प्रदेश में 16 अक्टूबर तक मौसम साफ रहने के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के मैदानी, निचले, मध्य पर्वतीय व उच्च पर्वतीय भागों में 16 तक मौसम शुष्क बना रहेगा। मंगलवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अन्य भागों में मौसम साफ रहा। प्रदेश भर में धूप खिलने से अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में न्यूनतम तापमान सामान्य रहे, वहीं अधिकतम तापमान सामान्य से 1 से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। सबसे कम तापमान केलॉन्ग में 3.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं सोमवार को ऊना में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। इस बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।